एक चीज़ जिसका मुझे अंदेशा है काफ़ी ज़्यादा, आपकी जमात से भी है और ये नून लीग के हवाले से भी है, मुझे लगता है कि आप दोनों जमातों के अंदर कुछ टूट फूट मजीद होगी। कुछ तो वो थी जो 9 मई के बाद हुई, बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हुए लोग, उठाए गए, लेकिन अभी मफादात की खातिर लोग इधर से उधर जा रहे हैं। अभी किसी के ऊपर डंडा नहीं पड़ रहा, अपने मफादात की गेम आपकी जमात में भी खेली जा रही है, नून लीग में भी खेली जा रही देखिए है। जी, मैं डिसइंटीग्रेट होंगे कुछ लोग। मुझ में ये मॉरल करेज है। पीटीआई अब बनी है 9 मई के बाद, पीटीआई एज अ पार्टी, और मेरी पार्टी के अंदर जो भी हुआ मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जानना चाहता, लेकिन पार्टी के अंदर अब वो सरवाइव करेगा जो लॉयलिस्ट होगा, जो खान के विजन पे चलेगा, जो अपनी कीमत नहीं लगाएगा, जो सौदे नहीं करेगा, मफादात और बाकी चीज़ों को तरजीह नहीं देगा। ये मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कहूँ, क्या हमें कितनी कितनी ऑफर्स नहीं हुई होंगी? क्या ऑफर हुई आपको? बहुत कुछ, Like? आप बहुत कुछ, आपकी सोच से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें? बहुत, प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो बहुत छोटी सी बात है। अच्छा, देखिए जी, हम ओहदों के लिए नहीं आए थे, और मैं थोड़ी तस्हीह करना चाहूँगा मोहसिन भाई की, ये मुझे जानते हैं। सरगोदा जहाँ से इनका ताल्लुक़ है, इनके साथ मेरा वहाँ का भी ताल्लुक़ है, और पार्लियामान का भी बड़ा करीबी और इज़्ज़त वाला ताल्लुक़ रहा है और रहेगा हमेशा इंशाल्लाह। हम ओहदों के लिए नहीं आए, हम एक मकसद के लिए आए हैं। और मुझे तकलीफ होती है कि उस शख्स पे 71 साल शख्स जिसका सब कुछ दाव पे लगा, और उसका कॉमरेड पार्टी मेंबर एक आगे कहे कि जी टिकट इसको दे दो, या ये इस तरह दे दो, या मुझे ये कर दो। मेरी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि खान साहब की कमिटमेंट को सलाम है, उसकी गैरत को सलाम है कि वो क्या मैसेज देते हैं कि मैं वो बंदा हूँ जो कहता था कि मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत अफवाज पाकिस्तान की है, नंबर 1। नंबर 2, मैं सब कुछ माफ़ करना चाहता हूँ। नंबर 3, मैं अपने केसेस पे हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। क्या इमरान फौज से बातचीत के लिए तैयार है? देखिए मेरी बात सीधा जवाब। मेरी बात सुने, खान साहब पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं, और मैं बात बताऊं जी, लेकिन कोई ऐसी चीज कि जिससे एनआरओ या कोई फायदा नहीं मिलेंगे। मैं NRO ओनली नहीं कह फॉर रहा। पाकिस्तान, मैं एनआरओ कह ही नहीं रहा, ओनली फॉर पाकिस्तान। मैं कह रहा हूं सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, गुड वर्किंग रिलेशनशिप। हर इमरान फौज से बातचीत के लिए तैयार हैं। इमरान खान की जनरल बाजवा के साथ जब हमारी थी, तो एज ए टीम सिविल मिलिट्री रिलेशन वर एग्जाम्पलरी। हम शुरू में कहते रहे, बाद में क्या हुआ, जनरल बाजवा साहब को क्या चीज ज़हन में आई, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। अभी वापस आता हूं, इस टाइम पाकिस्तान अभी भी वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जाम्पलरी होनी चाहिए, एग्जाम्पलरी होनी चाहिए। मैं पाकिस्तान, देखिए पहले पाकिस्तान है, फिर इमरान खान है। पहले मेरी धरती माँ है, ये माँ है तो हम सब कुछ हैं, और ये मुझ में मॉरल करेज हर फॉरम पे। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सालमियत के लिए तमाम स्टेक होल्डर सुन लें, पाकिस्तान और इमरान खान लाजिम व मलजूम है। और जिस तरह इमरान खान लाजिम व मलजूम है, इसी तरह पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, दे आर एज effective and responsible for the solidarity and integrity of Pakistan। मैं आना चाह रहा हूं, लेकिन ये चीज कि किसी को जिस तरीके से ये 21 तारीख को हुआ, फॉर्म 45 के साथ दस्तखत करवा के, ये जो ड्रामा, ये जो पाकिस्तानी कौम की तजलील की गई है कि आपने उनका हक उनसे छीना है। पहले फॉर्म 45 47 का ड्रामा, इस दफा जो हुआ है, ये क्यों इलेक्शन कराए हैं? फिर अगर आपने आजमाए हुओं को, उनको जिनका दूर दूर से ताल्लुक नहीं, आज कैबिनेट में डिबेट हो रही थी एग्रीकल्चर पे कि ये जो इस वक्त जमींदार के साथ जो कर दिए किसान की जो हालत है, और उस पर बात कौन कर रहा है? उस पर बात वो लूटने वाले हैं जो उसकी बुनियादों को खोखला करने वाले हैं। सिमिलरली मलिक साहब, पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशन इज द एंड ऑफ द आवर। हम बहुत दिनों से इस प्रोग्राम में बात करते हैं कि एक गुड सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप रहनी चाहिए, और उसके अंदर इमरान खान भी उस इक्वेशन में शामिल होने चाहिए, क्योंकि एक बड़ी जमात के सरबराह हैं। ये बातें एज ए जर्नलिस्ट या मेरे मेहमान तो इस प्रोग्राम में कर रहे थे, लेकिन आज कराची के अंदर एक फंक्शन हुआ, और उस फंक्शन के अंदर जहाँ शहबाज शरीफ साहब कारोबारी बरदरी से मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, आरिफ हबीब साहब जो पाकिस्तान की एक बहुत ही नामवर कारोबारी शख्सियत है, बल्कि ये कहना चाहिए कि वो राह भी दिखाते हैं हुकूमत को कि किस किस्म की पॉलिसी अपनानी चाहिए। वो वहाँ खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि जहाँ बहुत से काम कर रहे हैं, तो एक दोस्ती वाला हाथ जो है वो अपने हमसाया मुल्क की तरफ बढ़ाइए, और दूसरा दोस्ती का हाथ जो है
वो जो बासी है अडयाला जेल का उसकी तरफ बढ़ाइए। ये बहुत अच्छी गुड स्टेटमेंट, पावरफुल स्टेटमेंट थी। बुनियादी तौर पर ये दो बड़े ऐसे इशूज़ हैं जिनको हम एड्रेस कर लें तो हम बहुत सारे तनाज़ात से बच के पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तान के लोगों की भलाई की राह निकाल सकते हैं। तो आरिफ हबीब साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आरिफ साहब, आपको एक तो मैं क्या आपने वहाँ हिम्मत करके ये बयान दिया, आप शर्माए नहीं, झिझके नहीं, आपको ये खौफ नहीं आया कि आपसे कौन खुश होगा और कौन नाराज़ होगा? पहले तो अडयाला के बासी से ही शुरू करते हैं। आपके ख्याल में क्या इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि शहबाज शरीफ से आपने ये सवाल शायद कह तो दिया आपने उनको, लेकिन ही इज़ नॉट द राइट पर्सन टू टेक दिस डिसीजन, ही इज़ नॉट पावरफुल इनफ कि वो आगे बढ़ें और कहें कि हाँ ये इनिशिएटिव मैं लूँगा। ये इस्टेब्लिशमेंट को काम करना पड़ेगा। क्या इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान में गुड कॉर्डियल वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए? क्या इसका इनिशिएटिव कारोबारी बरादरी ले सकती है? क्या आप आर्मी चीफ से इंटरेक्ट करके ये बात कह सकते हैं? जी बिल्कुल। आई थिंक ये देखिए, ये तमाम स्टेक होल्डर, मैं समझता हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो तमाम आवाम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब कुछ जो है वो ज़्यादा परसेंटेज को कर रहे होते हैं, कुछ को, लेकिन तमाम लोग जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और उनमें आपस में जो है वो बातचीत का जो है वो प्रैक्टिस होनी चाहिए, और वो मुल्की मामलात के अंदर एक दूसरे से वो बात करें और जो हमने मसले मसाइल हैं उसके हल निकालें। और ये तमाम पॉलिटिशियंस ये कह रहे होते हैं कि भाई हम कोई अकेली पार्टी का के जो है वो उसमें दस्तरस में नहीं है कि ये सारे मसाइल पाकिस्तान के सब मिल के जो है वो हल करेंगे। आरिफ साहब का बयान सुनवा सकते हैं हमारे पास रेडी, तो वो बयान सुनवा दें। इन्होंने कहा क्या वज़ीर आज़म को? आपने और हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाया, आपने और लोगों के साथ मिलाया, उसके अच्छे नताइज जो है। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं? दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूंगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नताइज आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया, मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने, और वो आप कर सकते हैं। रांझा साहब, इसका आपसे जवाब चाहूँगा, अडयाला के बासी से हाथ मिलाना चाहिए? देखिए, जहाँ तक अडयाला के बासी का सवाल है, देखिए हमारे हाथ मिलाने से या ना मिलाने से फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान साहब को ख़ुद भी ज़िम्मेदारी का सबूत देना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट दे देना आर्मी चीफ़ के हवाले से जिसके बाद जिसकी कोई बुनियाद ना होना और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देना, एक 9 मई का वाक़या कर देना। अब अडयाला के बासी से कौन इस हालात में हाथ मिलाए, जबकि अडयाला का बासी जो है वो ख़ुद ही एक सुसाइड मिशन पे नज़र आ रहा हो। तो ये जब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं तो हम उसमें किसी के पर्सनल एक्शंस के लिए हम क्या गारंटी दे सकते हैं, क्या श्योरिटीज़ दे सकते हैं किसी के पर्सनल एक्शंस के लिए जो उसने ख़ुद किए हों, जिसका ज़िम्मेदार भी ख़ुद हो, और जिसके लिए पाकिस्तान के बीच में एक जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, उसमें सज़ाएं भी जो हैं तजवीज़ की गई हों। तो उससे जो अगर देखें कोई अगर मुज़ाकरात होने, अगर सियासत की बात हो, कानून साजी की बात हो, इनके साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनाने की बात हो, वैसे अल्लाह की शान है, लेकिन उसके अलावा और भी कई चीज़ें हों तो ये चीज़ें तो सियासतदान हल कर सकते हैं। अब फ़ौज के इदारों के ऊपर जहाँ पे मुद्दई हो, देखें ना, मुद्दई की मर्ज़ी के बगैर सुलह किस तरह हो सकती है? नदीम साहब, आप किसी मुकदमे के मुद्दई हो, मैं आके आपको सुलह की गुजारिश ही पेश कर सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेट फ़ैसला आपका है, क्योंकि मुद्दईयत आपकी में दरख्वास्त जो है और FIR मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इमरान खान साहब को जो असल मुद्दई हैं उनके हवाले से अपना टेम्परेचर जो है उसको डाउन करना चाहिए। और शहरयार अफरीदी भी मेरे भाई हैं, और मैं इनको भी ये कहूँगा कि देखें, आज मैं उस वक्त नेशनल असम्बली में शहजाद अकबर के ऊपर तनकीद किया करता था, हफीज़ शेख होते थे। पहले इसी हिस्से पे ज़रा थोड़ा फोकस कर लें। रांझा साहब, आपकी इजाज़त से आरिफ साहब थे फिर दोबारा हमारे साथ शामिल हो गए। आरिफ साहब, इमरान से गुफ्तगू जो मैंने आपसे सवाल किया था, रांझा साहब ने कमोबेश वही जवाब दिया कि ये फ़ौज कर सकती है। शहबाज में वो सकत भी नहीं है और वो इनिशिएटिव भी नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। वो पीछे रहेंगे कि फ़ौज करना चाहती है तो करे, नहीं करना चाहती तो ना करे। क्या कारोबारी बरादरी फ़ौज से इंटरेक्ट, इस्टेब्लिशमेंट से इंटरेक्ट कर सकती है? क्या आप कदम बढ़ाइए ताकि पाकिस्तान के लिए रास्ता निकले? जी, ऑलरेडी हमने अपनी कई माह पहले जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी चीफ साहब से, तो ये बात मैंने वहाँ रेज़ की थी, और मैंने कहा कि ये पाकिस्तान में जो ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इसका पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है।
उनके सामने ये बात की थी। और सिर्फ ये नहीं कि इन्हीं को हमने कहा है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। मैं जब ये इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बहुत सारे जो मिनिस्टर्स बैठे थे, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का वफद था। उस दिन जो है वो सदर जरदारी की बेटी बख्तावर की शादी थी, बिलावल का जो है कोविड का उनको जो है हुआ था और शहबाज शरीफ साहब की वालदा का इंतकाल हुआ था। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर आज बहुत अच्छा मौका है, आपको फ़ोन उठाइए और प्रेसिडेंट जरदारी को जो है उनकी बेटी की शादी की मुबारकबाद दें और आप जो है बिलावल को फ़ोन करें, उनकी तबीयत पूछें और शहबाज शरीफ को फ़ोन करें और उनकी मदर के इंतकाल पर अफसोस करें। तो ये बात सिर्फ कोई आज मैंने सिर्फ इमरान का क्या जवाब था जब आपने उसको ये तजवीज़ दी? इमरान का रिस्पांस क्या था? उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा कि जो है वो मैंने ट्वीट कर दिया। मैंने कहा ट्वीट काफ़ी नहीं है, आप फ़ोन करें और अगर आप फ़ोन करेंगे और तो फिर फ़ोन पे क्या कहा उन्होंने? और स्टॉक एक्सचेंज जब मंडे, तो उन्होंने कहा कि मैंने ट्वीट कर दिया तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये आरिफ मुझसे वो बात करो जो मैं कर सकता हूँ। तो वो उनका इसका मतलब है इमरान ने उसके ऊपर कॉल नहीं की। लेकिन जब आपने आर्मी चीफ से ये तजवीज़ दी, जनरल आसिम मुनीर को आपने तजवीज़ दी, तो फिर जनरल आसिम मुनीर का रिस्पांस क्या था? उनका ये था कि पोलराइजेशन जो है वो नहीं है, बाकी तमाम पार्टीज़ तो एक साइड पर हैं, सिर्फ एक पार्टी जो है वो है। लेकिन मेन नज़ीम साहब ये मसला नहीं है कि हम कोई उनसे हम कोई किसी किस्म का जो है वो बहस मुबाहिसा करना है। एक जो है लोगों के दिल की आवाज़ पहुंचाना है ना। हमें जो बात, अगर हम किसी के पास जा रहे हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों के दिल की बात उनको पहुंचाएं। अगर हम सिर्फ सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे और हम अपने किसी सुपीरियर को खुश करने के लिए जो है वो बातें कर रहे होंगे तो वो तो हम कोई ईमानदारी वाला काम नहीं कर रहे ना। मुझे तो पूरे पाकिस्तान से जो है वो इसके अंदर शाबाश मिली है। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, मैं तो आपको खुद शाबाश दिया कि आपने सही बात कही है, लेकिन शहबाज शरीफ इज़ नॉट द राइट पर्सन टू एड्रेस दिस इशू। शहरयार से भी इसके ऊपर जवाब लेते हैं। अभी आपने भी कुछ देर पहले कहा कि वाह वाह करना जो है वो लीडरशिप को धोखा देने वाली बात होती है, तो अभी उन्होंने भी ये बात कही है, ईमानदारी दिखानी पड़ती है, सही बंदे को सही बात बतानी पड़ती है। देखिए जी, कलमा हक जो है ना, आपने सच बोलना, अगर हम अल्लाह और अल्लाह के महबूब के मानने वाले हैं तो आप में ये अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आप हक बात हर किसी के सामने कह सको। इमरान का रिस्पॉन्स, मैं आरिफ हबीब साहब का पहले शुक्रिया अदा करूँगा, इसलिए कि एक कोटेशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि इकोनॉमिकली डिपेंडेंट कैन नॉट बी पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट। जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आप अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव किसी हवाले से अचीव नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में अभी इलेक्शन आ रहे हैं, उन्होंने एक और ड्रामा रचाना है, सिविल मिलिट्री रिलेशन एग्जाम्पलरी ना हो, हम एक कौम की शक्ल में ना उभरें, तो अक़वाम भी आपका मजाक उड़ाती हैं और आपके मफादात भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। मैं सिर्फ खान साहब की बात करूँगा। खान साहब अपनी ज़ात के हवाले से, केसेस के हवाले से ही इज़ नॉट बॉदर्ड एट ऑल। उनको कोई फ़िक्र नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह से होने का ईमान और यकीन है उनका। रही बात रियासत के अंदर, तो रियासत के अंदर सब के ताल्लुकात एग्जाम्पलरी होनी चाहिए